ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 90। समाधि पाद के अंतर्गत अभी तक हमने 40वें सूत्र तक विचार किया है। 33वें सूत्र से लेकर के 40वें सूत्र तक मन को प्रसन्न करने, मन को शांत करने, मन को एकाग्र करने के उपाय बताए। और मन जो एकाग्र होता है वो तब होता है जिसका मन स्थिर होता है, और मन उसी व्यक्ति का स्थिर होता है जिसके क्लेश रुक जाते हैं। ये बात समझने का प्रयत्न करिएगा। हम अनेक बार कारण को नज़रअंदाज करते हुए कार्य में बहुत ज़्यादा शक्ति लगाने लगते हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। कारण पर ध्यान न देते हुए कार्य में बहुत अधिक शक्ति लगाने लगते हैं, और यही समस्यादायक है। इसलिए कार्य ठीक से संपन्न नहीं हो पाता है। आइए 41वें सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अथ लब्ध स्थिति कस्य चेतसः किम स्वरूपा किम विषया वा समापत्तिरिति तद उच्यते। 41वें सूत्र की भूमिका में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अथ लब्ध स्थिति कस्य चेतसा। चेतसा ये चित्त का कथन किया जा रहा है। चित्त शब्द की षष्ठी विभक्ति में चेतसा ऐसा बनता है। चेतस शब्द है मूल शब्द चेतः। तो चेतसः चित्त की यानी मन की। कैसे मन की? लब्ध स्थिति कस्य चेतसा, स्थिति को लब्ध कर लिया है अथवा स्थिति को बना लिया है ऐसा मन। स्थिति का मतलब है ठहराव, शांत स्थिति, प्रसन्न स्थिति और एकाग्र स्थिति। तो मन जब एकाग्र स्थिति को प्राप्त हुआ है, यानी मन एकाग्र हो गया है, तो लब्ध का मतलब है प्राप्त। क्या प्राप्त? स्थिति की प्राप्ति। तो लब्ध स्थिति का मतलब है एकाग्रता की प्राप्त मन की स्थिति। एकाग्रता को प्राप्त किए हुए मन की स्थिति किम स्वरूपा, किस स्वरूप वाली होती है? यानी जब एकाग्रता मन में आ जाती है तो मन की स्थिति क्या होती है, मन का क्या स्वरूप होता है। दूसरी बात कहिए किम विषया, फिर उस मन में क्या विषय रहता है। जब मन एकाग्र होता है तो मन का क्या स्वरूप होता है, एक बात। और उस एकाग्र मन में क्या विषय रहता है। और उस एकाग्र मन की स्थिति को समझा है समापत्ति। तो एकाग्र मन की, प्राप्त एकाग्र मन की क्या स्थिति होती है, क्या स्वरूप होता है, और उस एकाग्र मन में क्या विषय रहता है, और उस एकाग्र मन को कहते हैं समापत्ति। और वो समापत्ति किस प्रकार की होती है, तद उच्यते, उसको बताया जा रहा है।
सम आपत्ति, दो उपसर्ग लगे हुए हैं इसमें, सम एक और आ एक और पत्ति। पत्ति का अर्थ होता है प्राप्त होना। पत्ति शब्द है, पत्ति का अर्थ है प्राप्त होना। क्या प्राप्त होना? सम आ का अर्थ होता है सब ओर से, और सम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से। सब ओर से अच्छी प्रकार की प्राप्ति, इसको कहते हैं समापत्ति। सब ओर से यानी सब प्रकार से, अच्छी प्रकार से जो प्राप्ति है उसको समापत्ति कहते हैं। तो सब प्रकार से, अच्छी प्रकार से क्या प्राप्ति हो रही है? यहां पर एकाग्रता की प्राप्ति हो रही है। सब प्रकार से देखिएगा, हर एंगल से आप देखो, हर दृष्टि से आप देखो, मन को हमने शांत किया है। मित्रता से भी शांत किया है, कभी करुणा से शांत किया है, कभी प्रसन्न खुश होकर के शांत किया है। ऐसे अलग अलग उपायों से, सब प्रकार से हमने मन को शांत किया है। हमने का मतलब है जिसने भी किया है, यह है सब प्रकार से। और सम का मतलब है अच्छी प्रकार से। सब प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से हमने प्राप्त किया है। किसको? एकाग्रता को। उसी को समापत्ति कहते हैं। और उस समापत्ति में क्या स्थिति रहती है, मतलब क्या उपलब्धि होती है उस समापत्ति, उस एकाग्रता में क्या प्राप्त होता है और किस विषय की प्राप्ति होती है, ये यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो आपको पता है, पहले सूत्र में, समाधि पाद के पहले सूत्र में हमने समझा था मन की 5 अवस्थाएं, क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति चित्त भूमया, ये मन की अवस्था है। और उन 5 अवस्थाओं में से जो मन की चौथी अवस्था है, जिसको एकाग्रता कहते हैं, और उस एकाग्रता में क्या उपलब्धियां होती है, ये आपने सुना है। और उन्हीं उपलब्धियों को यहां समझाया जा रहा है। और उस एकाग्रता में क्या प्राप्त होता है जी? समाधि की प्राप्ति होती है, समाधि लगती है। एकाग्र अवस्था में समाधि की प्राप्ति होती है। उसी समाधि को यहां पर समापत्ति शब्द से बोला जा रहा है। सब प्रकार से, अच्छी प्रकार से जो प्राप्त होती है वो है समाधि। उस समाधि को समापत्ति शब्द से कहा जा रहा है। उसको समझाया जा रहा है 41वें सूत्र में। वो समापत्ति कैसी होती है? क्षीण वृत्तेः अभिजातस्येव मणेर्ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः। क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव, क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः। ये सूत्र है। अब इस सूत्र के पदों को अलग करके देखते हैं। क्षीण वृत्तेः, ये एक पद है। फिर अभिजातस्य, ये दूसरा पद है। इव, ये तीसरा पद है। मणेः, ये चौथा पद है। ग्रहित्री, ये 5वां पद है। ग्रहण, ये 6ठा पद है। और ग्राह्येषु, ये 7वां पद है। तत्स्थ, ये 8वां पद है। तदञ्जनता, ये 9वां पद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 पदों से समापत्ति को समझाया है। कैसी होती है समापत्ति? तो कहा क्षीण वृत्तेः। क्षीण वृत्ते, वृत्ति के क्षीण हो जाने से। क्षीण वृत्ति का मतलब है वृत्ति के क्षीण हो जाने से। तो वृत्ति क्षीण कब होती है जी? जब वृत्ति को रोकते हैं। वृत्ति कौन सी होती है?
आप में से कौन बताएंगे वृत्ति कौन सी होती है? देखते हैं, हाथ खड़ा करिएगा। कौन बताएंगे वृत्ति कौन सी होती है? हाँ जी, रूप जी बताइए। स्वामी जी, निद्रा वृत्ति, विकल्प वृत्ति। बस दो ही वृत्तियां हैं? नहीं, निद्रा वृत्ति, विकल्प वृत्ति और मतलब आप बिना क्रम के दो ही चीजें बताई आपने। अब योग दर्शन के 41वें सूत्र तक प्रमाण, विपर्यय, निद्रा, स्मृति, विकल्प। हाँ, थोड़ा और क्रम से बताइए। प्रमाणादि, विकल्प, निद्रा, स्मृति। हाँ, थोड़ा सा आपको क्रम से बताना अब थोड़ा सा, क्योंकि 41वें सूत्र तक आगे अगर वृत्तियों को ही नहीं बता पाएंगे तो आप वृत्तियों को रोकेंगे कैसे? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। इन 5 वृत्तियों को अगर हमने क्षीण कर लिया है, क्षीण का अर्थ होता है कमजोर करना, क्षीण का अर्थ होता है बिल्कुल रोक देना। माइक बंद कर दीजिएगा। किसका माइक खुला है? विष्णु जी माइक बंद करिए। नहीं हुआ, माइक बंद नहीं हुआ। हाँ, तो वृत्तियों को क्षीण करने से अथवा वृत्तियों को रोक देने से, वृत्तियों को रोका जाता है और क्षीण भी किया जाता है। क्षीण का अर्थ होता है समाप्त होना, क्षीण का अर्थ होता है बिल्कुल दब जाना, क्षीण का अर्थ होता है बिल्कुल कमजोर होना। देखिए, कमजोरी ऐसी होती है ना, आयुर्वेद की दृष्टि से मैं बता दूं, कमजोरी अनेक प्रकार की होती है। एक वो कमजोरी होती है जिस कमजोरी से आदमी खड़ा नहीं हो सकता, वो कमजोरी, वैसी कमजोरी चाहिए। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कमजोरियां होती है ना, किसी ने खून दे दिया, थोड़ी बहुत कमजोरी आती है, वो कमजोरी नहीं चाहिए मेरे को। दस्त लग गए जी, लूज मोशंस हो गए, तो भी कमजोरी आती है, वो भी कमजोरी नहीं चाहिए मेरे को। वो कमजोरी चाहिए जिस कमजोरी से व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। बैठा है तो बैठा रहेगा, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेटा है तो लेटा रहेगा, वो खड़ा नहीं हो सकता, ऐसी कमजोरी चाहिए। तो ऐसी कमजोरी हो जाने पर वृत्तियों की, तो कैसे होंगे ये? वृत्ति उठ ही नहीं रही जी, बस सो गई है। वृत्ति जो है ठहर गई, अब उठ नहीं रही है वृत्तियां प्रमाण, विकल्प, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, सारी वृत्तियां हैं मन के अंदर। लेकिन मैंने ऐसा व्यवहार कर दिया, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उनको उठने नहीं दे रहा हूं। एक तो ये स्थिति है, और एक वो स्थिति है उठने नहीं दे रहा ना, मतलब बिल्कुल ऐसा दबा के रख दिया है मैंने उनको, अब वो सिर उठा नहीं सकते, बलपूर्वक उसको दबाया है। और एक वो होता है इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया, जैसे कि किसी आदमी को 1 महीने तक खाना बिल्कुल नहीं देना, खाना ही नहीं देना, 2 महीने तक नहीं देना, 3 महीने तक नहीं देना, 4 महीने तक नहीं देना। अब वो आदमी बैठा है तो बैठा रहेगा, लेटा है तो लेटा रहेगा, खड़ा नहीं हो सकता, इतना कमजोर कर दिया। या तो वृत्तियों को ऐसा कमजोर कर दो, या बिल्कुल समाप्ति कर दो, मार ही डालो। ये क्षीण वृत्ति का ये 3 अर्थ हैं। अब तीनों में से एक तो करना होगा, तीनों में से एक तो करना होगा। चाहे आप मार डालो, नहीं कर सकते, इतना कमजोर कर डालो, नहीं कर सकते, तो ऐसा दबा दो उठ नहीं सके, यह है क्षीण वृत्ति। हाँ, आपके मन में आ रहा हो ना कैसे दबाया जाएगा, आ रहा होगा ना। हाँ, माता शकुंतला जी को, हाँ ये कैसे दबाया जाएगा। तो अब तक क्या पढ़े थे? 40 सूत्र पढ़ चुके हैं,
नहीं पता लगा आपको कैसे दबाया जाता है? हाँ, समझ रहे नहीं ले आप? जब 40 सूत्र पढ़ चुके हैं आप, तो आपको नहीं समझ में है कि इनको कैसे दबाया जाता है? ऐसा कोई चू मंत्र करके आपके सिर पर हाथ धर दें तो वो दब जाएंगे, ऐसा होगा? वो तो आपको ही मेहनत करना होगा। आपने पढ़ लिया है, 40 सूत्र पढ़ चुके हैं, तो आप इन वृत्तियों को कैसे दबाना है, इनको कैसे कमजोर करना है और कैसे समाप्त करना पढ़ चुके हैं आप लोग। नई कोई बात नहीं बताई जाएगी, आ चुकी है सारी बातें। और बच्ची कुछ ही बातें आगे आएंगी। तो अब आप हमको क्या करना है? क्षीण वृत्तियों को इतना क्षीण कर देना, इतना दबा देना, इतना कमजोर कर देना है जिससे मन एकाग्र हो जाता है। उसके लिए एक उदाहरण दिया है महर्षि पतंजलि ने, अभिजातस्य इव मणेः। मणि कहते हैं बिल्लोर पत्थर, क्रिस्टल कहो, ऐसी कोई मणि जो अभिजातस्य इव, मानो अभी अभी निकला है, खान से अभी अभी निकला है, बिल्कुल एकदम फ्रेश है, नया है। अभिजातस्य का मतलब है अभी अभी नया पैदा हुआ है। तो अभिजातस्य इव मणे, मानो मन को ऐसा बनाना है कि जैसे कि अभी अभी कोई मणि फैक्ट्री से अथवा खान से निकल करके आई हो, एकदम बिल्कुल नया है। ऐसा अपने मन को बनाना है। कैसे बनेगा अपना मन? जब वृत्तियां क्षीण हो जाए तब ऐसा बन जाता है हमारा मन। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, मैं अक्सर आपको उदाहरण देता हूं, 5 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा है, उसके मन में कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार कुछ भी नहीं होते। एकदम फ्रेश, एकदम खाली मन है उसका। ऐसा मन बनाना होता है। ऐसा मन बनाने पर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, ग्रहित्री कहते हैं आत्मा को, जीवात्मा। ग्रहण कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि, ये सब ग्रहण कहलाते हैं। और ग्राह्य कौन होते हैं? ग्राह्य होते हैं पंचमहाभूत, सूक्ष्म महाभूत, स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत, ये सब ग्राह्य है। समझने का प्रयत्न करिएगा। ग्रहित्री, ग्रहित्री कहते हैं ग्रहण करने वाला, ये करता है। ग्रहित्री, ग्रहण करने वाले को ग्रहित्री कहते हैं। यानी जो करता है वही ग्रहण करता है। जैसे आप मेरी बातों को ग्रहण कर रहे हैं, मेरी बातों, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, तो कौन ग्रहण कर रहे हैं? आप। आपका मतलब कौन है? वो आप, वो आत्मा है, ग्रहिता है, ग्रहण करने वाला आत्मा, उसको यहाँ पर ग्रहित्री कहा है। और ग्रहण कहते हैं ग्रहण कराने वाली इंद्रियां, क्योंकि आप कैसे ग्रहण कर रहे हो? कानों से ग्रहण कर रहे हो। मैं जो बोल रहा हूं उसका ग्रहण किससे कर रहे हैं आप? आप कानों से ग्रहण कर रहे हैं, कानों से तो सुन रहे हैं। तो यहां ग्रहण क्या हुआ? इंद्रियां हो गई। और ग्राह्येषु, और ग्राह्य कौन? ग्रहण होने वाली चीज। ग्राह्येषु कहते हैं ग्राह्य, ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य विषय। वो कौन है जी? पंचमहाभूत है, जिसको हम ग्रहण करते हैं वो ग्राह्य है ना। ग्रहण करने योग्य जो विषय है वो कौन है? पंचमहाभूत, वो ग्राह्य है। चाहे पंचमहाभूत हो, चाहे उसके कारण तन्मात्राएं हो, सूक्ष्म भूत हो, वो सब ग्राह्य कहलाएंगे। तो ये तीनों, ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य, इन तीनों के विषय में कहा जा रहा है तत्स्थ। तत्स्थ, तत्स्थ का मतलब है उस ग्रहिता में मन स्थित होना।
मन उस ग्रहिता के साथ जुड़ करके उसमें स्थित हो जाता है, अर्थात उससे युक्त होता है। तत्स्थ का मतलब है ग्रहिता से युक्त होना, ग्रहण से युक्त होना, ग्राह्य से युक्त होना, यह है तत्स्थ। फिर तदंजनता का मतलब होता है उस जैसा बन जाना, उसके साथ युक्त होकर के मन ग्रहिता जैसा बन जाता है। जब ग्रहण के साथ युक्त होता है मन तो ग्रहण जैसा बन जाता है, ग्राह्य के साथ युक्त होता है मन तो ग्राह्य जैसा बन जाता है। यह है तदंजनता, तत्स्थ तदंजनता। इन शब्दों को समझने का प्रयत्न करिएगा। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्तिः। फिर मैं आपके सामने रखता हूं, क्षीण वृत्तेः, जिस व्यक्ति की वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, तो क्षीण वृत्ति वाले मन का या मन के, और उसके लिए उदाहरण दिया है। कैसा है वो मन? अभिजातस्य इव मणे है। इव का मतलब समान, मणि के समान। कैसा हुआ है वो मन? मणि के समान। और वो मणि कैसा है? उसके लिए विशेषण दिया है अभिजातस्य मणे, मानो अभी अभी पैदा हुआ मणि, अभी अभी नया एकदम नूतन मणि है। इव का मतलब समान, तो नूतन मणि के समान है ये हमारा मन। अर्थात पुराना मणि है तो उसके साथ कुछ ना कुछ लग जाता है ना जी। हाँ, मेरी ओर देखिएगा, मणि जो है पुराना हो गया तो उसके साथ कुछ ना कुछ लग जाता है, इसलिए उसको फिर घिस करके फिर उसको फिर दोबारा नया करवाते हैं, तराशते हैं ना। आपको समझ में आता है ना, ये जो डायमंड्स होते हैं उसको तराशते नहीं तराशते हैं। आप खरीद करके लाते हैं मान लो, और कई दिनों तक रख के उसके साथ क्या होता है? मैल जुड़ जाता है, फिर उसको फिर नया करवाते, उसको तराशते हो आप। जैसे सुवर्ण होता है ना, सुवर्ण, उसके लिए भी ऐसे ही करते हैं आप। तो अभिजातस्य का मतलब है अभी अभी नया आया, एकदम ताजा है, तो उसमें कुछ भी मैल नहीं है। तो मन को ऐसा बनाना है, मन के अंदर कोई मैल ना हो। और वो मैल क्या है? प्रमाण रूपी वृत्ति, विपर्य रूपी वृत्ति, विकल्प रूपी वृत्ति, निद्रा रूपी वृत्ति और स्मृति रूपी वृत्ति, ये सब मैल है। इनके होते हुए मन एकाग्र नहीं हो सकता। इन मैलों के होने पर मन एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए उदाहरण दिया है, जैसे अभी अभी पैदा हुआ मणि है, मानो उस जैसा अपने मन को बनाने से। अब मन को ऐसा बना दिया तो अब वो मन किसके साथ जुड़ेगा? सबसे पहले ग्राह्य के साथ जुड़ेगा, क्योंकि वो स्थूल है। वो मन ग्राह्य यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंचमहाभूतों में समाधि प्रारंभ हो रही है। समझने का प्रयत्न करना, पहली जो समाधि लगती है वो पंचमहाभूतों से स्टार्ट होती है। हाँ, समझ लेना। और पंचमहाभूतों में पहला भूत कौन सा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी यहाँ ग्राह्य है, जल यहाँ ग्राह्य है, अग्नि यहाँ ग्राह्य है, वायु यहाँ ग्राह्य है, आकाश यहाँ ग्राह्य है। ये सब ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य। तो जब वो नया मन बन करके, एकदम खाली मन बन करके, मल रहित मन बन करके जब ग्राह्य के साथ युक्त होता है, जुड़ जाता है, उसको कहते हैं तत्स्थ। तत्स्थ का मतलब है उसमें स्थित होना। तो मन जब पृथ्वी के साथ जुड़ जाता है तो पृथ्वी में स्थित हो जाता है, इसी को तत्स्थ कहते हैं। उसमें स्थिर होना अर्थात उसके साथ युक्त होना। आप थोड़ा मेरी ओर देख रहे हैं, देखिएगा। मिरर होता ना, दर्पण, दर्पण के सामने आप आ जाओ तो दर्पण कैसा बन जाता है? आप जैसा बन जाता है।
दर्पण दर्पण नहीं रहता है, दर्पण में आप दिख रहे हो, समझ रहे ना। और दर्पण के सामने, मिरर के सामने आप बहुत बड़ा कमल का फूल रख दो तो कमल जैसा बन जाता है। पहले उससे युक्त होता है दर्पण, फिर उस जैसा बन जाता है। तो ऐसे ही ये ग्राह्य से जब मन युक्त होता है उसको कह रहे हैं तत्स्थ, युक्त हो गया। अब युक्त होकर के तदंजनता, उसी जैसा दिखता है। अब दर्पण दर्पण नहीं दिखता है, कमल के समान, कमल के रूप में दिखता है। ये मनुष्य खड़ा करो तो मनुष्य के समान दिखता है, तो ये तदंजनता है। जब पृथ्वी के साथ मन जुड़ता है तो तत्स्थ, और फिर मन पृथ्वी जैसा दिखता है तो तदंजनता। जब मन पृथ्वी जैसा दिख रहा है, इसी का नाम है समापत्ति। हाँ जी, सूत्र समझ में आ जाए तो फिर भाष्य में हम जाते हैं आगे। जिनको समझ में नहीं आया है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। सूत्र का अर्थ जिनको समझ में नहीं आया है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, अनीता जी को क्या नहीं समझ में आया सूत्र? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ग्रहण में महतत्व, अहंकार, मन और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आएंगी। जी बस एक पूछना था, थोड़ा इसमें ग्रहण मतलब इन्हीं से होगा? हाँ जी। तो ये तन्मात्राएं हैं, ये जो जिनसे ये बनेगी ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिय, ये तन्मात्राएं किसमें आएंगी स्वामी जी? तन्मात्राएं से ज्ञानेंद्रियां नहीं बनती हैं, वो अहंकार से बनती हैं। अहंकार से, ठीक है स्वामी जी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा सा। जी, धन्यवाद। ग्रहण का अर्थ है ग्रहण कराने के साधन। मन भी ग्रहण कराने के साधन है, अहंकार भी ग्रहण कराने के साधन है, महतत्व भी ग्रहण कराने के साधन है, ज्ञानेंद्रियां भी ग्रहण कराने के साधन है, कर्मेंद्रियां भी ग्रहण करने के साधन है। ये सब के सब ग्रहण में आ जाते हैं। ग्रहित्री जीवात्मा है। ग्रहण तो जो ग्रहण कराने के जितने भी तत्व है, जिसको आप 18 तत्व, 18 नहीं 13 तत्व ग्रहण में आते हैं। 13 भी नहीं, हाँ 13 ही कह सकते हैं। हाँ 13 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार और महतत्व रूपी बुद्धि, ये 13 तत्व। और ग्राह्य में 10 तत्व आते हैं। धन्यवाद जी। जी, नरेंद्र जी को क्या समझ में नहीं आया? स्वामी जी ओम। हाँ जी जी, जैसा अभी आपने बताया कि मन यदि पृथ्वी जल आदि में स्थिर होता तो वैसा ही हो जाता है पृथ्वी जी। के समान। जी, तो क्या हम ये समझें कि समाधिस्थ योगियों का यदि ईश्वर में स्थित हो गया तो ईश्वर जैसा ही हो जाएगा मन? हाँ नहीं होगा। वहाँ पर मन का काम नहीं रहता, वहाँ जीवात्मा का डायरेक्ट काम होता है। ये अच्छा। संप्रज्ञा समाधि के जितने भी विषय है वो वैसा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ आत्मा में स्थित होता है तो आत्मा जैसा हो जाता है मन। जी जी जी। हाँ जी, संतोष जी को कुछ पूछना है? संतोष जी का हाथ खड़ा है। अच्छा, अनीता जी को क्या पूछना है? अनीता आर्या जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। ये जी। तदाकार शब्द का अर्थ तदंजनता, तदाकार भी बोल सकते हैं ना, उसी के समान मतलब तदाकार। हाँ जी, हाँ जी, तदाकार का मतलब यही तदंजनता। तदंजनता को ही तदाकार कहते हैं, उस जैसा दिखना। तदाकार का मतलब ये होता है उस जैसा दिखना। जी। मन पृथ्वी के साथ युक्त होकर के पृथ्वी जैसा दिखता है, इसी को तदाकार कहते हैं, इसी को तदंजनता कहते हैं। तो सूत्रार्थ आपके सामने आ गए जी। तो जैसे पृथ्वी के साथ युक्त होकर के, जब पृथ्वी के साथ मन युक्त होता है तो तत्स्था है, और पृथ्वी जैसा जब दिखता है तो तदंजनता। ऐसे ही एक एक भूत के साथ जोड़ दो ये सारी बातें। जल के साथ, जल का पृथ्वी का मतलब ये जो हमको दिख रहा है, दिख रही है पृथ्वी, ये पृथ्वी नहीं है, याद रखना।
हाँ, मैंने पहले भी कई बार बता चुका है आपको। पृथ्वी का मतलब है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो दिखाई नहीं देते हमको, बहुत सूक्ष्म है वो बहुत सूक्ष्म है। उन सबको मिलाएंगे तो ये दिखने वाली धरती बन गई। पांचों भूतों को मिलाने पर ये दिखने वाली धरती भी बन गई, ये दिखने वाला सूर्य भी बन गया, दिखने वाला चंद्रमा भी बन गया, दिखने वाले जो भी दिखाई दे रहे हैं वो पांचों को मिलाने पर बने हुए हैं। उनको देखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप दिखाई दे रहा बिना समाधि के। जो दिखाई दे रहे हैं हमको वो बिना समाधि के, उसके लिए समाधि लगाने की जरूरत नहीं हमको। हम उनको देखेंगे जो दिखाई नहीं देते। जो पांच महाभूत है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, इन इंद्रियों के द्वारा पकड़ में बिल्कुल नहीं आते हैं, उन्हीं के लिए समाधि लगानी होती है। वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, याद रखना। अब सूक्ष्म शब्द से वो सूक्ष्म भूत में मत जाना। उनको स्थूल इसलिए कहा जा रहा है, स्थूल की परिभाषा बताए। स्थूल इसको उसको कहते हैं जिसके आगे और कोई नई वस्तु नहीं बनती है। केवल पृथ्वी से कोई नया तत्व नहीं बनता, इसलिए वो स्थूल है। और जिससे वो नया तत्व बन रहा है वो उस स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म है। जैसे तन्मात्रा, तन्मात्रा से, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी बनती है, लेकिन पृथ्वी से कोई नई वस्तु नहीं बनती है। रस तन्मात्रा से जल बनता है, जल से कोई नया तत्व नहीं बनता है। रूप तन्मात्रा से अग्नि बनती है, अग्नि से कोई नया तत्व नहीं बनता। स्पर्श तन्मात्रा से वायु बनती है, वायु से कोई नया तत्व नहीं बनता। शब्द तन्मात्रा से आकाश बनता है और आकाश से कोई नया तत्व नहीं बनता। तो वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो बिल्कुल हमारी विजिबिलिटी नहीं है। ये अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से न दिखने वाली है। इन अतीन्द्रिय वस्तुओं का ही दर्शन करना होता है, प्रत्यक्ष करना होता है समाधि में। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ जब मैंने बताया था आप लोगों को प्रारंभ में, भूमिका में, दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यतः आत्म परमात्मनो अतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषया येन तद्दर्शनम, ऐसा बताया था। तो वो सब अतीन्द्रिय, जिनका समाधि लगता है वो सब अतीन्द्रिय होते हैं। जो इंद्रिय है, जो इंद्रियों से दिखने वाले हैं, उनकी समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। और समाधि लगाने के लिए आपको झूठ, छल कपट, अन्याय और अत्याचार जो भी हम करते हैं अपने जीवन में, वो सब छोड़ना पड़ता है। बहुत तप करना पड़ता है, स्वाध्याय, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के समाधि लगती है। अगर इस दिखने वाली धरती, दिखने वाला जल, दिखने वाली अग्नि, दिखने वाली वायु, इसी की समाधि यही वही है, तो इनके लिए इतना तप करने की जरूरत नहीं। वो बिना ही तप के ही समझ में आ रहे हैं, हमको दिखाई दे रहे हैं। वो वाला नहीं है यहाँ पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। स्पष्ट हो गए ना सबको, क्लियर? तो आइए यहाँ पर जो बात कही जा रही है, क्षीणवृत्ते अभिजातस्य इव मने ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। तो जब मन क्षीण वृत्ति वाला हो गया, यानी अर्थात मन बिल्कुल ऐसा बन गया जैसे अभी अभी नया उत्पन्न हुआ मणि है, उसके समान, अर्थात मन के अंदर कोई वृत्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब ग्राह्य वस्तु के साथ युक्त होता है तब है तत्स्थ। युक्त होकर के तदंजनता, उसी जैसा बन जाता है, उसी जैसा दिखाई देता है, उसी को समापत्ति कहते हैं। अब वो ग्राह्य कौन से हैं? जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के साथ मन युक्त होता है। कैसे युक्त होता है? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे युक्त होता है? ऐसे युक्त नहीं होगा। उसके लिए हमें आसन लगाना होगा, उसके लिए शरीर को स्थिर करना होगा। योग का तीसरा अंग आसन को सिद्ध करना होगा। योग का पांचवा अंग प्रत्याहार को सिद्ध करना होगा। योग का छठा अंग धारणा बनानी होगी।
और इन सबसे पहले यम और नियम को जीवन में जीवन साथी बनाना होगा। ये जो पत्नी, पति, बच्चे, ये सब जीवन साथी नहीं, ये है हमारे जीवन साथी मुक्ति के लिए। इनको सबको जीवन साथी बनाना होगा, तब आसन की सिद्धि, फिर प्राणायाम की सिद्धि, फिर प्रत्याहार की सिद्धि, फिर धारणा की सिद्धि, फिर उसके बाद चलेगा 7वां अंग ध्यान। अब बताइए किसका ध्यान करोगे? शकुंतला जी बताएंगे किसका ध्यान करोगे? नहीं बता रहे, आपका माइक खुला नहीं है। ध्यान तो स्वामी जी परमपिता परमात्मा हाँ, आप ट्रैक से बिल्कुल उतर गए, हट गए आप। गायत्री जी बताइए किसका ध्यान करेंगे? पृथ्वी का स्वामी। हाँ, ये उत्तर है, पृथ्वी का ध्यान करेंगे। पृथ्वी का ध्यान करेंगे क्योंकि जिसका ध्यान करेंगे समाधि उसी की लगेगी। भगवान का ध्यान करोगे तो पृथ्वी का दर्शन थोड़ा होगा आपको। ये याद रखिएगा, यहां पर ही समझना सबको, हमें उन सब पदार्थों का ध्यान करना होगा जिन पदार्थों की समाधि लगानी है। ये जो बोला जाता है केवल ईश्वर का ही ध्यान करना है, वो एक अलग अर्थ में है। वो उस अर्थ में है कि हम ईश्वर का ध्यान छोड़ करके धन का, मकान का और कपड़ों का, पैसे का, संबंधों का, उनका ध्यान करने लगते हैं। उन सबको रोक करके ईश्वर का ध्यान करने के लिए बोला जाता है, केवल ईश्वर का ध्यान करो। ये उस अर्थ में है जिनका हम ध्यान करते हैं ना। किसका ध्यान करते हैं? कोई पति का ध्यान करती है, कोई पत्नी का ध्यान करता है, कोई माँ बाप का ध्यान करते हैं, कोई बच्चों का ध्यान करते हैं, कोई संबंधों का ध्यान करते हैं, कोई धन का, कोई मकान का, कोई जमीन का, और तो और कोई दुश्मन का, देवरानी का ध्यान करते हैं, दुश्मन है, जेठानी का ध्यान करते हैं। तो ऐसे इन सब का ध्यान करते हैं हम लोग, ईश्वर का ध्यान छोड़ देते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है केवल ईश्वर का ध्यान करो, इन सबको छोड़ दो। वो उस अर्थ में है। पर यहाँ जो बात कही जा रही है, क्योंकि समाधि उसकी लगती है जिसका आप पहले ध्यान करोगे, तो आपको डबल काम करने हैं। डबल काम ये करना है, एक ओर से ईश्वर का ध्यान तो निरंतर अनवरत सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि के माध्यम से निरंतर उधर ईश्वर का ध्यान भी करना है, और इधर इस प्रक्रिया से पृथ्वी का ध्यान भी अलग करना है। आप लोग जो है ना, वो जो हमारा 3 से 4 तक जो श्रोत सूत्र चलता है ना, तो आप में से कुछ लोग हैं उस श्रोत सूत्र में बैठते हैं, उनके कान पक गए उन बातों को सुन सुन करके। 3 महीने से सुनते रहें, ऐसा याग होता है, ये पता नहीं क्या क्या सुना होगा उन्होंने जबरदस्ती से। उन सब के कान पक गए होंगे। ठीक है, कितना मेहनत करना पड़ता है। वो श्रोत सूत्र पढ़ने वालों को पता लग रहा होगा कि उन यागों को करने के लिए कितना उनका और कोई काम धंधा नहीं है, यही काम धंधा है। मतलब ये यज्ञ करना है, वो यज्ञ करना है, ये यज्ञ करना, वो यज्ञ करना है, उसी में रहते हैं वो, और कोई काम नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा धंधा है। क्या? उधर ईश्वर का ध्यान करना 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को कम से कम, अथवा पूरे दिन में 1 घंटा। दोनों प्रक्रियाएं हैं ऋषि दयानंद की। उन्होंने एक जगह लिखा है सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, ये भी लिखा है, और ये भी एक जगह लिखा है कम से कम 1 घंटा करना है। दोनों में से कोई भी आप अपना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो वो ध्यान करना है, उसके अतिरिक्त ये भी ध्यान करना है। और इस ध्यान करने के लिए चाहे ईश्वर का ध्यान करो या इन वस्तुओं का ध्यान करो, ये ऐसे ध्यान नहीं होगा। उसके लिए यम नियम का पालन करना होगा। अब यम नियम का पालन करने के लिए पूरा ध्यान रखना होता है कि जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ उस व्यवहार में किसी के साथ हिंसा तो नहीं कर रहा हूँ मैं। कितनी हिंसा करते हैं आपको पता भी नहीं लगता है। दुनिया भर की हिंसा करते हुए फिर आप ध्यान करना चाहते हैं और ध्यान में मन लगाना चाहते हैं, कैसे लगेगा?
पानी की तरह झूठ बोलते जा रहे हो। क्या स्वार्थ है हमारे जीवन में, दुनिया भर के स्वार्थ। हम स्वार्थ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। भयंकर स्वार्थ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही स्वार्थ सामने आता है वो सारी बड़ी बड़ी बातें एक कोने में रह जाती है। ये सब करते हुए हमारा ध्यान कैसे हो पाएगा? और ध्यान हुआ नहीं तो समाधि कैसे लगेगी? ध्यान तब होगा ना जब मन स्थिर हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, मन शांत हो जाए। मन शांत कैसे होगा जी? इतने सारे खोटे कर्म करते जा रहे हैं सुबह से शाम तक। जहां अवसर आता है वहीं स्वार्थ, जहां स्वार्थ वहीं खोटा कर्म। इसीलिए हम सब लोग बहुत दूर हैं भगवान से, समाधि से, एकाग्रता से बहुत दूर है। थोड़ा सा सुधरना होगा हम लोगों को, थोड़ा सा सुधरना होगा। बहुत कर दिया जी, बहुत हो गया, लगता नहीं है? बहुत हो गया, बहुत स्वार्थें झेल लिया है, बहुत परेशानियां, बहुत क्लेश, बहुत सारे शोक लगे हुए हमारे जीवन में। कब तक आखिर? कहीं तो ब्रेक देना होगा ना इन सबको। वो उपाय सोचो, वो उपाय सोचो। तो यहां पर बोला गया है, तो जब हम ध्यान कर रहे हैं किसका? पृथ्वी का। जब पृथ्वी का ध्यान करते करते तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, तब जाकर के ये समापत्ति लगेगी, तब जाकर के ये समापत्ति लगेगी। तो इसलिए सूत्र को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना। भाष्य कोई विशेष नहीं है, भाष्य तो एकदम यूं निकल जाएगा, 5 मिनट में सारा भाष्य समाप्त हो सकता है। सूत्र समझने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कि मन को ऐसा बनाना है जैसे अभी अभी नया मणि उत्पन्न होकर के हमारे सामने आ गया है, जिसमें कोई मल नहीं है। ऐसा मन बनाना है। यही क्षीण वृत्ते हैं। अगर ऐसा मन बन गया तो सबसे पहले ग्राह्य के साथ जोड़ेंगे, और ग्राह्य में भी पहला ग्राह्य है पृथ्वी। और पृथ्वी के साथ जब युक्त होगा मन, तभी युक्त होगा जब मन एकाग्र होगा। मन एकाग्र तब होगा जब मन को शांत किया है। शांत तब होगा जब उसको प्रसन्न किया है। प्रसन्न तब होगा जब ये दुनिया भर के उपाय बताए गए उनको अपनाया हमने। और वो उपाय तभी अपनाए जाएंगे जब हम यम नियमों का पालन करेंगे। ये याद रखना, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो कारण हैं उनको लगाए बिना और बैठ करके झूंझ रहे होते हैं ध्यान में, जबरदस्ती ऐसे बिल्कुल ऐसा लगाने चाहते हैं मन को भगवान में। वो कैसा लगेगा? वो कारणों को तो वैसा का वैसा बना के रखे हैं और कार्य में लगे हुए हैं उसको बनाने में। वो बनेगा कैसा? कार्य तब बनेगा ना जब कारण अनुकूल हो, और कारणों को प्रतिकूल बना रखा है हमने। और कारणों को प्रतिकूल बना करके अब ध्यान में ऐसा जोर लगाता आदमी, ऐसा जोर लगाता है। और कोई कोई तो ये बोल भी पड़ता है जी, मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता है जी। मेरे को कई बार लगता है ये भांग पिया हुआ है आदमी, आकंठ डूबा हुआ है दुनिया भर के दोषों में, और ये बोलता है। अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते हैं मेहनत, उनकी अपेक्षा तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी की निंदा करना नहीं चाह रहा हूं। जो कुछ भी नहीं करते उनके लिए ये बहुत कुछ है, पर हमें उनकी अपेक्षा अच्छा बन के नहीं रहना है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना है। जो कुछ नहीं करते हैं उनकी अपेक्षा से हम अच्छा बन करके रहेंगे तो हम यहीं का यहीं रह जाएंगे। जैसे वो यहीं का यहीं रह जाता, हम भी यहीं का यहीं रह जाएंगे। दोनों में क्या अंतर हुआ? वो भी दुखी, वो भी शोकग्रस्त, और हम लोग जो है हम भी शोकग्रस्त। हो सकता हम थोड़ा सा कम शोकग्रस्त होंगे। जब एकदम मार पड़ती है ना हम पर, चपेटा, तब अब बहुत, फिर तो ये सारा का सारा मेहनत हमारा पानी में चला जाएगा। पर वहाँ ऐसे शोकग्रस्त हो जाते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती है।
चपेटा समझते हैं? कोई मर गया, धन की हानि हो गई, मकान ज्यादा ले लिया किसी ने, या और कोई ऐसा, ये मार पड़ती है ना, तब हम सब भूल जाते हैं। ये सारा धर्म, ये सारा योग, ये सारी अपनी आध्यात्मिकता सब भूल जाते हैं और भयंकर स्वार्थी बन करके बस उसके पीछे लगे रहते हैं और ऊपर से टेंशन ले लेते हैं। कहां गया हमारा पुरुषार्थ? इसके लिए हम नहीं है। ऐसे उलझनों में उलझने के लिए हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन इसके लिए है। जब हमारा जीवन इसके लिए मेहनत करना है हमको। तो जब मन को निर्मल कर दिया, वृत्ति रहित कर दिया है, नया मन जैसा बना दिया है, तो ग्राह्य के साथ जब युक्त होता है तब शांत मन युक्त होता है, प्रसन्न मन युक्त होता है, एकाग्र मन युक्त होता है। जब युक्त हो गया उसी को तत्स्थ कहेंगे। फिर तदंजनता, अब वो मन उसी वस्तु जैसा दिखने लगता है, पृथ्वी से युक्त होकर के पृथ्वी जैसा दिखने लगता है। किसको? आत्मा को, ग्रहीता को। अब मेरी ओर देखिएगा, मैं ग्रहीता आत्मा हूं और मेरा मन है ग्रहण साधन, और उस मनरूपी ग्रहण साधन को ग्राह्य के साथ युक्त कर दिया। ग्राह्य कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी के साथ युक्त कर दिया, तत्स्था हो गया। अब तदंजनता, फिर वो मन पृथ्वी जैसा दिखने लगा। किसको? आत्मा को। दिस इज द समाधि। यही समापत्ति है। इसी को समापत्ति कहते हैं। यही प्राप्ति है। सब प्रकार से, अच्छी प्रकार से समाधि की प्राप्ति हो गई, यानी पृथ्वी का दर्शन हो गया। अभी नहीं हुआ पृथ्वी का दर्शन। अब ये जो तत्स्थ है उसको समझना है। मन जो है पृथ्वी के साथ युक्त हो गया, इसको समझना है पहले। मन पृथ्वी के साथ कैसे युक्त होगा? जब पृथ्वी के गुण कर्म स्वभावों को हम जानेंगे। ऐसा कोई चूमंतर नहीं है कि मैं पृथ्वी में मन को एकाग्र करूंगा और पृथ्वी स्थ हो गया मन। ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? जैसे आप ईश्वर का ध्यान करते हो, कैसे करते हैं? उसके गुणों को समझते हो, उसके गुण कर्म स्वभावों को समझते हो, और समझ करके उसके किसी गुण को लेकर के ध्यान करते हो। यही होता है ना ईश्वर के ध्यान में, यही तो होता है। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी को समझना होगा हमको। पृथ्वी के गुण कर्म स्वभावों को समझना होगा, उसके गुणों को समझना होगा, पृथ्वी में क्या गुण है क्या नहीं है, पृथ्वी के स्वरूप को समझना होगा। पहले थ्योरी के रूप में समझना होगा, फिर पृथ्वी को पढ़ना होगा, पृथ्वी का स्वाध्याय करना होगा, उसके लिए वैशेषिक दर्शन पढ़ना होगा। आप क्या समझते हैं? इतना आसान समझते हैं समाधि का लगना? क्या बता रहा हूं मैं? केमिस्ट्री पढ़नी होगी, एलिमेंट्स पढ़ने होंगे, अर्थात विज्ञान पढ़ना होगा। बस आधुनिक विज्ञान नहीं, प्राचीन विज्ञान, भारतीय विज्ञान। आप क्या समझते हैं? इतना आसान नहीं है समाधि लगाना। और पृथ्वी को बिना समझे, पृथ्वी रूपी एलिमेंट को बिना समझे, उसके गुण कर्म स्वभावों को समझे बिना उसकी समाधि कैसे लगाने की चेष्टा करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो इसका यह अर्थ है, अब विज्ञान से आप घबरा नहीं सकते, विज्ञान को आपको अपनाना होगा। बस अंतर इतना है, आधुनिक विज्ञान को नहीं कह रहा हूं मैं इस विज्ञान को कह रहा हूं, शास्त्रीय विज्ञान को कह रहा हूं, आध्यात्मिक विज्ञान को कह रहा हूं। ये साइंस तो हमको पता होना चाहिए, तभी एलिमेंट्स के बारे में समझ में आएगा, उसके गुण कर्म स्वभावों के बारे में समझ में आएगा। तभी तो उनके गुण कर्म स्वभावों को जान करके फिर उनके गुण कर्म स्वभावों को विषय बना करके पृथ्वी का ध्यान करेंगे। थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, सारी बातें अभी कैसे बता दूंगा जी।
क्यों जी? अब वो जो पृथ्वी का जब ध्यान करेंगे, वो पृथ्वी है कहां? भगवान का जब ध्यान करते तो भगवान सब जगह है ना आपके लिए, सब जगह है। तो हमारे शरीर में भी है भगवान। हाँ, तो वहां शरीर में एक जगह मन को टिकाएंगे। अब पृथ्वी में मन को टिकाने तो कहां टिकाएंगे? ये विज्ञान भी तो समझना होगा ना हमको। समझ रहे मेरी बातों को आप लोग? ये मैं समाधि की प्रक्रिया आपके सामने रख रहा हूं हंसते हंसते। अब आपको समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जब भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान तो सब जगह मेरे शरीर के अंदर भी है। हाँ जी, भ्रिकुटी में मन को लगाओ, तो लगाया आपने, तो यहाँ भगवान है या नहीं है? है। तो यहाँ है तो बस ध्यान किसका लगा रहे? भगवान का। मन कहाँ पर है? भगवान में। कहाँ है? भ्रिकुटी में है। तो अब आपको पृथ्वी का ध्यान करना है। पृथ्वी कहाँ है? ये विज्ञान हमको समझना होगा। दिस इज द साइंस। विज्ञान से आप नहीं छूट सकते। स्पष्ट हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? हाँ, अब आपको किसी कुछ पूछना हो, आगे की बात आगे करूंगा। अब किसी कुछ प्रश्न करना हो तो पूछिएगा। हाँ, माता शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम जी। अभी अभी यम और नियम की बात हो रही थी जी। आप बता रहे थे कि समाधि बिना यम नियम के व्यवहार किए नहीं रह सकती। जी। स्वामी जी, ये सत्य को ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में हाँ। सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ठीक है, पर करें कैसे? कोशिश करते हैं, पर इसका कोई ढंग तो होता होगा, कोई इसकी प्रक्रिया होती होगी। इसके लिए क्या प्रक्रिया है? वेद में कहा है, जैसा वेद कहता है वैसा करते जाओ, यही प्रक्रिया है। वो हमें नहीं पता स्वामी जी, बताइए आप। हाँ, मैं जब बताऊंगा तो आप सुनना ही नहीं चाहेंगे। क्यों स्वामी जी? जब मैं तो पूछ रही हूँ, प्रश्न मेरा ही है। वानप्रस्थ लो और सब त्याग कर दो, सर्ववेदस नामक याग कर लो। ये सत्य है, वेद कहता है यही। जी, आप सत्य कह रहे हैं, आप सत्य क्यों कहेंगे? हाँ जी। आप सत्य कह रहे हैं, पर मतलब व्यक्ति को अपनी स्थिति भी देखनी होती है। अब अपनी स्थिति कहाँ से आ गई यहाँ पर सत्य के बीच में? आपने कहा ना असत्य को छोड़कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ कोई स्थिति सामने नहीं आती है ना। ये स्थितियां ला करके तो हम यहीं कहीं रह गए। नहीं स्वामी जी, उसमें मैं लाने की बात नहीं कर रही। आपने अभी बताया कि भाई वानप्रस्थ लेना है, जगह छोड़ना, उसकी बात कर रही। मैं तो सामान्य रूप से यहाँ हूँ। सामान्य व्यवहार करते हुए उसको कैसे अपनाया जाए? मन मेरा संकल्प करता है कि नहीं, मुझे अपनाना है, और मैं कोशिश भी करती हूँ, पर समझ में नहीं आता। हम कोशिश ही नहीं करते हैं ना। कोशिश करते तो ये समस्या ही नहीं होती है। हम शब्दों में तो बोलते हैं कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ कोशिश करना है वहाँ तो करते नहीं है, और जहाँ कर नहीं सकते वहाँ करने के प्रयत्न होना चाहिए। वही आपसे जानना चाहती। हाँ, तो अभी तक मैं कोई प्रक्रिया है तो कृपया बताएं। अच्छा, अभी तक तो बिना प्रक्रिया के बताया मैंने 40 सूत्र। स्वामी जी, सूत्र की यहाँ बात नहीं है, सिर्फ यहाँ उस सत्य की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं सत्य तो कह रहा हूँ माता जी। सत्य ये है कि आश्रम को बदलना होगा, ये सत्य है। और सर्ववेदस नामक याग करना है, त्याग करना, ये सत्य है। क्यों नहीं करते आप? तो आप स्थिति को नहीं ला सकते। यहाँ पर स्थिति कोई मान्य नहीं रखती है, मान्य रखता है विधान। आत्मा मान्य रखता है। यहाँ पर स्थिति कोई मान्य नहीं रखता, और स्थिति सारी जो है अटैचमेंट्स हैं। ये सारी स्थितियां जो है ना अटैचमेंट्स हैं, उन्हीं को रोकना, ये सत्य है। सत्य तो बहुत सरल होता है माता जी, इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं है। इधर देखो मेरी और सब लोग, मेरे दोनों उंगलियों के बीच में सिगरेट है,
ये छूटती नहीं है, छूटता ही नहीं सिगरेट। अरे बहुत सरल है, दोनों उंगलियों को थोड़ा यूं कर दो, छूट गया। बस इतना सा है इतना ही सा है, और कुछ नहीं है। अब इसमें स्थिति नहीं ला सकते। जो स्थिति लाएगा वो फंसा, जो भी स्थिति को लाता वो फंस गया। हाँ जी, प्रमोद जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये अभी जो योग दर्शन पढ़ रहे हैं जी, अब आपने बता दिया कि यदि तत्वों को जानना है, पदार्थों को, तो वैशेषिक दर्शन आवश्यक है। तो इसमें क्या सभी दर्शनों की उपयोगिता है? मैं सोचता था कि योग दर्शन पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति तक पहुंच जाएंगे। हाँ तो आप स्पष्ट कर दीजिए। आप देख लीजिएगा, अगर एक ही दर्शन से काम चलता तो 6 दर्शन क्यों बनाया? आप थोड़ा सोच करके देखिएगा, अगर एक ही दर्शन से काम चलता है तो 6 दर्शन क्यों बनाया है? और केवल 6 दर्शन नहीं है, 6 अंग है, 6 उपांग है, बहुत कुछ है। और जो आवश्यक है उन सबको हमें प्राप्त करना। जैसे अभी मैं आपके सामने रखूंगा, ये जो समापत्ति है ये तो स्टार्ट हुई है, अभी रखूंगा। तो ये जो साइंस है, ये जो वस्तु के गुणकर्म स्वभाव है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो केमिस्ट्री है, इसको अगर ना समझें हम तो कैसे हम उस तत्व का ध्यान करेंगे? जैसे भगवान के स्वरूप को जाने बिना कोई भगवान का ध्यान नहीं कर सकता। और जो भी लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बिना भगवान के स्वरूप को जाने बिना किसी का ध्यान नहीं लग सकता, ना वो उसको ध्यान कहेंगे, और जो भी कहेंगे वो समय व्यर्थ कर रहे हैं। अब बस इतना मैं कह सकता हूँ कि जो नहीं करता उसकी अपेक्षा कुछ कर रहा है, अच्छी बात है, ये कह सकता हूँ। स्वामी जी, आज की बात से बस मुझे लगा कि वास्तव में ऐसे ही है कि वो सभी क्या, इसलिए हाँ जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कोई संकोच नहीं है बताने में। मैं तो सीधी बात करता हूँ, या तो इस पार या उस पार, या तो इस पार आ जाओ या उस पार रहो। अगर हाँ मान लीजिए कोई जैसे माता शकुंतला जी ने बताया स्थिति, अगर कोई स्थिति को ध्यान में रख करके जीना चाहता है तो फिर ये बात नहीं कर सकता। वो समाधि मेरी लगनी चाहिए, मेरा मन एकाग्र होना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, ये बात बिल्कुल नहीं करे। वो स्थिति में ही रहे और जितना वो कर पा रहे उतना करते जाए। फिर ये बड़ी बड़ी बात नहीं कर सकते जी, मेरी समाधि कैसे लगे, मेरे को उपाय बता दो। फिर जब उपाय बताते हैं तो स्थिति को सामने लाएंगे, ये नहीं चल सकता। ये सबके लिए, केवल माता शकुंतला जी के लिए नहीं, ये सबके लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, सबके लिए एक ही नियम है यहाँ पर। जी समय हो गया आपका। नरेंद्र जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, प्रमोद जी से मिलता जुलता ही मेरा प्रश्न है। जैसे आपने बताया कि 6 शास्त्रों का अध्ययन जानना बड़ा अनिवार्य है इनके लिए, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या चारों वेदों को भी पढ़ना होगा, उनका अध्ययन भी करना होगा समाधि के लिए स्वामी जी? ऐसा है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा चारों वेदों को पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन चारों वेदों में जो बातें कही गई है उन बातों को कैसे भी जान लो, ये अनिवार्य है। और एक बात, ये 6 दर्शनों को पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन 6 दर्शनों में जो बातें कही गई है उन बातों को समझना अनिवार्य है। जी धन्यवाद। चाहे वो किसी भी ग्रंथ के लिए होगा, ग्रंथ पढ़ना मुख्य नहीं है, ग्रंथ की बातों को अपनाना मुख्य है। जी, चाहे पढ़ करके अपनाओ या बिना पढ़ करके नहीं अपना सकते। 2 ढंग से अपनाता है व्यक्ति, दूसरों से सुन करके अपनाता है या पढ़ करके अपनाता है, दोनों में से एक करना होगा। जी धन्यवाद। जी गायत्री जी। नमस्ते स्वामी जी। जी आप अभी बता रहे थे कि ईश्वर की जो समाधि रखती है वो उसके सर्वत्र होने से हम कहीं भी लगा सकते हैं उसका ध्यान। कहीं भी का मतलब है शरीर के अंदर, जैसे प्रकृति आदि बता रहे थे आप जी। तो स्वामी जी ईश्वर का ये गुण है, सर्वत्रता उसकी, सर्वव्यापकता उसका गुण है। ऐसे ही स्वामी जी पृथ्वी का जो गुण है वो गंध है जी। तो गंध का जो हमारा साधन है लेने का वो नासिका है स्वामी जी।
जी मैं ऐसा समझी हूँ कि जो आप बता रहे थे कि पृथ्वी की समाधि कैसे लगाएंगे, तो स्वामी जी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान को टिका करके पृथ्वी की समाधि लग सकती है, ऐसा हो सकता हाँ, है? अभी बताऊंगा ना, मैं आगे जा करके बताऊंगा कैसे समाधि लगती हो प्रैक्टिकली, मतलब थ्योरी के रूप में। प्रैक्टिकल तो क्या कहूँगा मैं, थ्योरी के रूप में तो अभी प्रारंभ किया हूँ ना, तो बताऊंगा, आगे जरूर बताऊंगा। जी, मैं भी थ्योरी, हमारा तो अभी कुछ भी नहीं है, जीरो। हाँ जी, लेकिन थ्योरी बताऊंगा शाब्दिक ज्ञान है। जी जी बिल्कुल बताऊंगा, अभी प्रारंभ हुआ है ना, तो जरूर बताऊंगा। थ्योरी को तो अच्छी तरह समझना ही है हम सबको, तो जरूर बताऊंगा। आगे जब क्लास होगी तब बताऊंगा। और कल रविवार है, कल कक्षा बंद रहेगी। कल क्या अष्टमी है या पूर्णिमा है, अमावस्या कुछ है, क्या है कल? अष्टमी है। तो कल अष्टमी भी रविवार को आ रही है, तो कल अवकाश रहेगा, सोमवार को फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।